जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे धीरे अंतिम वर्ष के अंतर्गत है ना इकाई वन में हम पढ़ेंगे संस्कृत में नैतिक मूल्यों का विकास, है ना। हम जिस तरह हमारे समाज देखने को मिलता है ना कि एक परिवार के हम लेंगे तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने के लिए वो क्या करते हैं, वे अपने भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब वो जिस भाषा में वो बात करते हैं तो उसी माध्यम में क्या करते हैं, वो बच्चे नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। तो हम वही जो नैतिक मूल्य है उसको हम संस्कृत में कैसे दे सकते हैं, तो इसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो संस्कृत भाषा है ना उसको व्यवहार पर कैसे बनाएं, है ना। तो उसको हम बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जाए। देखिए हम जनरली देखते हैं कि हमारे समाज की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, अगर हम एक बच्चे को एग्जाम्पल के लिए लें, है ना, तो वो अपने परिवार में, माहौल में, समाज में वो जिस तरह की वो गतिविधियों को देखता है तो वो उसी प्रकार की जो क्रियाविधियों को सीखता है। मतलब वो हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो जो बच्चा है ना वो विकास की प्रगति पर रहता है तो वो क्या करता है, उसके उसके कार्यों से वो क्या होता है, वो प्रभावित होता है ना। अगर वो व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है तो उसका प्रभाव हमें उस बच्चे पर भी देखने को मिलता है। तो उन्हीं सब जो हमारे जो क्रियाविधियां है ना उन सबको हम किस तरह हम उन बच्चों को उस दिशा से हटाकर हम सही दिशा में ले जा सकते हैं, उनमें नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं ना। तो इसी तरह क्या है, हम उनमें उचित तरह उन्हें संस्कार देकर हम उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हम निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर बालक में नैतिक मूल्य का विकास होगा तो वो निश्चित रूप से है ना वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और वो समाज में एक सभ्य नागरिक बनने की ओर वो अग्रसर होगा। तो इसके लिए हमें जो बच्चा है ना जब परिवार में पैदा होता है तो वो उसका जो विकास है वो परिवार में होता है ना। तो सबसे पहले उसके परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ता है ना, तो वो उसमें विभिन्न प्रकार के उन्हें संस्कार दे, नैतिक मूल्यों का विकास करे कि हमें अपने से नैतिक मूल्य के तहत आ जाता है कि हमें अपने बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस तरह बात करना चाहिए, है ना। तो उनमें क्या है, परिवार को इस सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, है ना, और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास निश्चित रूप से करना चाहिए। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो बच्चा होता है ना वो परिवार में क्या होता है, जब बड़े ही नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते तो बच्चे कहाँ से करेंगे, है ना। अगर उनके घर में लड़ाई झगड़ा, वो बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते तो उससे क्या होता है, वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालता है कि वो बच्चे क्या करते हैं, वो उसी प्रकार के वो माहौल में ढल कर वो उसी तरह के हो जाते हैं। तो उनमें नैतिक मूल्य का विकास करना बेहद ही जरूरी होता है। तो हम देखेंगे आज संस्कृत में नैतिक मूल्यों का विकास। संस्कृत भाषा नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण भाषा है ना। हमारी जो संस्कृत भाषा है वो नैतिक मूल्य से परिपूर्ण भाषा है ना, क्योंकि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीन प्राचीन भाषा है। तो इसमें क्या होता है, ये निश्चित रूप से नैतिक मूल्य से अपने आप में परिपूर्ण है। संस्कृत की सूक्तियां, नीति वचनानी, सुभाषित श्लोकों का संग्रह नैतिक मूल्य की अमूल्य निधि है। अर्थात हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत भाषा में विभिन्न तरह के श्लोक हैं, सूक्तियां हैं, नीति वाक्य है। तो इस प्रकार क्या है, अगर हम उस नीति वाक्य श्लोकों को अगर हम रटे, है ना, रटे और पढ़ें और समझें तो इससे क्या होता है, निश्चित रूप से हम उनसे कुछ सीखेंगे, है ना, और हमें वो क्या होगा, उनमें हमें क्या होगा, नैतिक मूल्य का विकास निश्चित रूप से होगा। अगर एक शिक्षक क्या चाहता है, वो संस्कृत भाषा में अगर बच्चों में वो क्या कहते हैं नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहता है ना, तो वो बच्चों को क्या करे, वो उन संस्कृत भाषा में जो लिखा हुआ जो श्लोक है, सूक्तियां हैं, वो उन्हें पढ़कर सुनाए, है ना, तथा बच्चों को पढ़ने के लिए भी बोले ताकि जो बच्चे हैं वो सुनकर उसको पढ़ना भी वो सीखे। तो इस तरह क्या है, हम उन्हें विभिन्न प्रकार के श्लोकों को, सुभाषितों को सुनाकर पढ़ाकर हम क्या कर सकें, उसमें संस्कृत से संबंधित जो नैतिक मूल्य मतलब कि नैतिक मूल्य है हम उनमें उसका विकास हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होना बहुत बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर रहा है ना और वो नैतिक मूल्यों को नहीं समझता तो उसका शिक्षा ग्रहण करना बेकार है। चलिए हम देख रहे थे संस्कृत में नैतिक मूल्यों का विकास, क्या हम संस्कृत की भाषा में है ना हम बच्चों में किस प्रकार से नैतिक मूल्यों का विकास हम कर सकते हैं, जिससे क्या है बच्चों में जो नैतिक मूल्य है ना उनका विकास हो और वो निश्चित रूप से नैतिक मूल्य के तहत क्या कर सके, अपने व्यवहार का प्रदर्शन वो कर सके। पहला है सुभाषित श्लोक वाचन। इसके अंतर्गत क्या है,
कक्षा में सुभाषित श्लोकों का अर्थ सहित वाचन का अभ्यास हो, है ना। इसमें क्या है, शिक्षक क्या करे, बच्चों को सुभाषित जो श्लोक होते हैं उनका जो उनका अध्ययन है ना, वो उन्हें अर्थ सहित उनका पाठ कराए, ताकि क्या है, जो बच्चे हैं ना उनका जो सुभाषित श्लोक है उनका वो अर्थपूर्ण वो ग्रहण कर सके, है ना। और उन क्या है, इससे श्लोकों में निहित सदाचार के मूल्यों को ग्रहण कर सकेंगे, है ना। अगर जब बच्चे क्या है, अगर शिक्षक उन जो श्लोक होते हैं उनको सही अर्थ, उसका अर्थ सहित उनका अगर उन्हें पढ़ाए तो बच्चे उन्हें अर्थ सहित समझेंगे, है ना। और उसमें जो उसमें जो निहित जो मूल्य होते हैं, सदाचार जो निहित होते हैं, उसको क्या करेंगे, बच्चे उसको ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने की वो कोशिश करेंगे। क्योंकि जो सुभाषित जो श्लोक जो होते हैं ना, वो अपने आप में नीतिपूर्ण होते हैं ना, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के जो सदाचार और जो मूल्य होते हैं वो निश्चित रूप से उसमें निहित होते हैं। तो उसमें क्या है, बच्चे उस जो इस सुभाषित श्लोक को अर्थ सहित ग्रहण करके, है ना, उसके जो उसमें जो निहित जो सदाचार मूल्य है उसको वो ग्रहण करते हैं। दूसरा देखते हैं, संस्कृत के नीति वचनम, नीति शतकम, नीति श्लोक आदि का छात्रों से अर्थ सहित कंठस्थीकरण अभ्यास कराया जावे, है ना। और शिक्षकों को क्या करना चाहिए, वो जो संस्कृत में नीति वाक्य, नीति वचन, है ना, और श्लोक जो होते हैं उन्हें वो कंठस्थ करके उन्हें याद करने के लिए बोले, है ना। और उन्हें वो उसका अर्थ सहित उसको याद करने के लिए उन्हें बोला जाना चाहिए। और शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उसे याद करने से पूर्व, है ना, उस नीति संबंधित जो वचन होते हैं ना और जो नीति वाक्य होते हैं उन्हें वो पूर्ण रूप से उनको वो पढ़ा दिया जाए, तभी तो बच्चे उसको पूर्ण रूप से वो ग्रहण कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, जब बच्चे उसको पूरा अर्थ सहित समझेंगे तभी उस चीज को ग्रहण कर पाएंगे, है ना। और उसमें जो नैतिक जो मूल्य होते हैं उससे वो बच्चे समझ सकेंगे तथा उसको अपने जो दैनिक जीवन है उसमें वो उसको ढाल पाएंगे। तीसरा देखते हैं, सुक्ति वाचन। छात्रों को सुक्ति वाचन का अर्थ सहित अभ्यास कराया जावे, है ना। जिस तरह हम सुभाषित श्लोक हो गया, नीति वचन हो गया, है ना, तो उसी प्रकार क्या है, बच्चों को सुक्ति वचन को क्या है, निश्चित रूप से उन्हें कंठस्थीकरण उन्हें कराना चाहिए, मतलब उनका अभ्यास निश्चित रूप से करना चाहिए। क्योंकि हम देखने को मिलता है कि कई बच्चे होते हैं कि संस्कृत जो भाषा होता है ना उसको पढ़ने में उन्हें कठिनाइयाँ होती है। तो इस कठिनाई से बच्चों को उबारने के लिए उन्हें कक्षा में, है ना, वो जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसको निश्चित रूप से पढ़ने का अभ्यास निरंतर रूप से उसे कराया जाना चाहिए। जिससे क्या होता है, वो उस चीज को निरंतर पढ़ते पढ़ते उसका अभ्यास हो जाता है और वो उस चीज को पढ़ना वो सीख जाता है। तो उसका हमें निश्चित रूप से उसका अभ्यास कराना बेहद जरूरी होता है। संस्कृत की सूक्तियाँ नैतिक ज्ञान से परिपूर्ण है ना। हमारी जो संस्कृत की जो विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ है, श्लोक है, वाक्य है, तो ये क्या है, ये अपने आप में नैतिक मूल्य से क्या है, वो परिपूर्ण है। इन्हें किसी बाहरी रूप से नैतिक मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या है, ये अपने आप में नैतिक मूल्य से परिपूर्ण है। इन सूक्तियों के अर्थ को व्यवहारिक जीवन में छात्र अंगीकार करे तो उनमें नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास होगा, है ना। और इन सूक्तियों को अगर बच्चे क्या है, अगर वो सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उनका, है ना, वो उसे अर्थ से ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें जो निहित जो नैतिक मूल्य है उससे क्या करेंगे, बच्चे समझेंगे और अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उतारने की वो कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार क्या है, हम बच्चों में संस्कृत में क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास हम निश्चित रूप से हम उनमें कर पाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, संस्कृत भाषा के प्रति बच्चों में अभिरुचि कैसे सृजित करें मतलब कैसे उनमें संस्कृत भाषा के प्रति उनमें सृजन करें, है ना, कैसे उनमें सृजन करें संस्कृत भाषा के प्रति। तो इसमें क्या होता है, हम जैसे बच्चों के लिए क्या है, संस्कृत भाषा एक नई भाषा हो जाती है ना, क्योंकि उनका जो पालन पोषण, उनका जो बड़े रहते हैं तो वो जिस भाषा में सुने रहते हैं तो उसी भाषा को वो जानते हैं और समझते हैं ना। तो इस तरह संस्कृत भाषा एकदम से उन्हें पढ़ाया जाए, समझाया ना, दिखाया जाए तो क्या है, उनके लिए एकदम नया हो जाता है। तो उनके प्रति हमें रुचि जागृत करने के लिए, है ना, विभिन्न माध्यम का सहारा लेना चाहिए, ताकि क्या है, बच्चे उस भाषा के प्रति रुचि ले सके और अधिक से अधिक पढ़ सके, है ना। क्योंकि एकदम से नई चीज बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो उसे क्या है, वो थोड़ा सा उन्हें कठिनाइयाँ होती है ना उसको एक्सेप्ट करने में। तो इससे विभिन्न संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हम निम्न माध्यम का सहारा हम ले सकते हैं। पहला है, छात्रों को परिवेशी भाषा से संस्कृत के माध्यम से जोड़ना, है ना, मतलब कि जो बच्चे हैं ना जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में अगर संस्कृत भाषा का यूज किया जाए तो इससे क्या होता है, बच्चे उस भाषा से अवगत होते हैं, परिचित होते हैं ना, तभी उस भाषा को अपने आप में व्यवहारिक में वो ला सकते हैं। दूसरा है,
छात्रों के दैनिक जीवन में शिष्टाचार शब्दों का ज्ञान, है ना। ये दूसरा है कि जब जो छात्र होते हैं अगर उनके दैनिक जीवन में तो जो शिष्टाचार अर्थात शिष्टपूर्वक व्यवहार, है ना, तो उसमें जो शब्द आते हैं तो उन शब्दों का इस्तेमाल अगर हम संस्कृत भाषा में करें तो निश्चित रूप से जो बच्चे होते हैं ना उसके बारे में वो जानेंगे, समझेंगे और उसमें अपने व्यवहारिक जीवन में उसे उतारने का वो प्रयास वो निश्चित रूप से करेंगे। तीसरा है उनके स्वयं के बोलचाल में संस्कृत शब्दों का ज्ञान, है ना। वो दूसरों को अगर बोलते हुए सुनेंगे संस्कृत को, है ना, और कुछ जो वाक्य होते हैं उसको अगर संस्कृत में सुनेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, स्वयं उसे बोलने का प्रयास करेंगे। तो इससे निश्चित रूप से वो भी क्या करेंगे, अपने बोलचाल में संस्कृत भाषा को लाने का वो प्रयास वो निश्चित रूप से करेंगे और हम उसमें जो संस्कृत भाषा के प्रति रुचि है वो निश्चित रूप से हम उनमें जागृत कर सकते हैं। चौथा है घर में संस्कृत शब्दों का ज्ञान, है ना। अगर बच्चों के घर के लोग पढ़े लिखे है ना, शिक्षित हैं, तो जब वो अगर उनमें बच्चों में के प्रति वो संस्कृत भाषा का वो विकास करना चाहते हैं ना, उन संस्कृत भाषा के प्रति वो रुचि जागृत करना चाहते हैं तो उनके घर में, है ना, तो जो शिष्टाचार से संबंधित शब्द हो गए या कुछ जो हम यूज करते हैं जनरली घर में, है ना, वो शब्दों को इस्तेमाल अगर हम संस्कृत भाषा में करने लगे तो जो बच्चे क्या होंगे उस भाषा के प्रति वो भी रुचि जागृत करेंगे और उस भाषा का उपयोग करके वो उस भाषा को जाने लगेंगे, है ना। तो इस तरह क्या है, घर में अगर उन संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो बच्चे भी क्या होते हैं उससे परिचित होते हैं और उसे बोलने का निश्चित रूप से प्रयास वो करते हैं। पांचवा देखते हैं विद्यालय परिवेश में संस्कृत का ज्ञान, है ना। हम एक विद्यालय में देखते हैं कि शिक्षक क्या करते हैं, अगर बच्चों में वो कुछ चीज अगर जागरूक करना चाहते हैं तो वो उससे बच्चों को क्या है उसके बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं ना, और क्या करते हैं अगर उन्हें संस्कृत ज्ञान देना है तो जब एक संस्कृत का शिक्षक वो क्या करेगा, बच्चों को वो संस्कृत का शिक्षा देने के साथ साथ वो उनके व्यवहारिक में संस्कृत भाषा को लाने का प्रयास करेगा। जैसे जो बच्चे होते हैं ना वो जब आपस में बात करेंगे तो वो किस तरह वो बात करें, है ना, संस्कृत में, तो इसे शिक्षक उनको सिखाएगा। अब प्रतिदिन उसी भाषा में बात करने के लिए अगर बच्चों को बोलेंगे, है ना, तो क्या करेंगे वो उसी भाषा में बोलते बोलते एक दिन संस्कृत भाषा में निश्चित रूप से क्या होंगे वो परिपूर्ण हो जाएंगे, उस भाषा को वो जानने लगेंगे। तो इस तरह क्या है विद्यालय परिवेश में संस्कृत भाषा का ज्ञान से बच्चे क्या है उन्हें संस्कृत भाषा के प्रति रुचि होगी, है ना, और निश्चित रूप से उस भाषा को वो बोलेंगे, समझेंगे और लिख पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं परिवेशी भाषा, मतलब कि हम अगर बच्चों में उन्हें संस्कृत के प्रति है ना रुचि जागृत करना चाहते हैं तो उनके दैनिक जीवन से लेकर उनकी परिवेशी जो भाषा है ना परिवेशी भाषा, उसमें अगर हम संस्कृत भाषा को अगर जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उस भाषा के प्रति उनकी जो लगाव है रुचि वो उत्पन्न होगी, है ना। जैसे हम जनरली हम क्या यूज करते हैं केश, है ना, बालों के लिए हम क्या सुनते हैं हम जनरली उसको केश बोलते हैं ना, तो उसको हम संस्कृत में केशा बोल सकते हैं, है ना। और दूसरा देते हैं मुड़ी, है ना, हम अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में जो सिर है उसको हम क्या बोलते हैं मुड़ी, है ना। तो इसको हम संस्कृत भाषा में बच्चों को सिखाने के लिए क्या करेंगे उसको मुंडा, है ना। तो इस प्रकार वो अगर इस तरह भाषा को अगर वो अपनी परिचय भाषा में यूज करने लग गए, है ना, तो वो संस्कृत भाषा से क्या वो परिचित निश्चित रूप से होंगे और उस भाषा के प्रति उनकी जो रुचि है निश्चित रूप से जागृत होगी। उसी प्रकार मुंह को मुखम, दांत को दंतम, कपाल को कपालम, ओठ को ओष्ठम और पीठ को पृष्ठम। तो इस प्रकार अपने जो शारीरिक जो मतलब शारीरिक जो अंग है ना उसको भी वो संस्कृत भाषा का अगर जानेंगे, है ना, तो वो उसी प्रकार उसको यूज करते करते वो संस्कृत भाषा में परिपूर्ण वो हो जाएंगे, है ना। तो ये तो होगा परिवेशी भाषा की बात। और दूसरी बोलचाल में संस्कृत, है ना। हम इसी तरह ये भी है कि जिस तरह हम अपने परिवेशी भाषा का यूज करते हैं ये दोनों एक ही है ना, तो इसमें देखेंगे सबो, है ना, हम छत्तीसगढ़ी भाषा में कहते सबो छन ऐसे करके बोलते हैं ना, तो सबो को क्या बोलेंगे सर्वे, तुमन, हम छत्तीसगढ़ी भाषा में यूज करते हैं ना तुमन ऐसे करके, तो इसको बोलेंगे यूयम, संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको यूयम। अरे ये है एती, है ना, एती आओ, मतलब छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं एती आना ऐसे करके कुछ संस्कृत छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, तो इसको हम संस्कृत में बोलेंगे ईता। उसके बाद वन, है ना, हम छत्तीसगढ़ी में ये बोलते हैं वन, जो जंगल वगैरह होते हैं उसको वन बोलते हैं, तो उसको संस्कृत में हम बोल सकते हैं वनम। उसके बाद कृपा, कृपा को संस्कृत में बोलेंगे कृपा। उसके बाद ऊपर है तो क्या बोलेंगे ऊपरी, सपूत को सुपुत्र। तो इस तरह क्या है हम उनके जो बोलचाल की जो भाषा है या पड़ोसी भाषा में हम
संस्कृत भाषा के द्वारा अगर हम उन्हें संस्कृत भाषा के प्रति रुचि डालना चाहते हैं तो ये इस भाषा को उनके सामान्य बोलचाल में हमें डालना पड़ेगा, तभी वो उस भाषा के प्रति वो उनमें रुचि जागृत निश्चित रूप से होगी। अब हम देखते हैं दैनिक उपयोग की वस्तुओं में संस्कृत, है ना। हम अपने दैनिक जीवन में क्या है जो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम संस्कृत भाषा में बोल सकते हैं, या हम अपने जो संबंधी है ना, अपने जो मित्र है या अपनी माँ है उसको भी हम क्या संस्कृत भाषा में हम उनका उच्चारण हम कर सकते हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं खटिया, है ना, खटिया बोलते हैं तो उसको हम संस्कृत में बोल सकते हैं खटवा, है ना। तो इस तरह के हम खटिया को खटवा बोलकर हम क्या संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा है पलंग, है ना, पलंग बोलते हैं उसको बोल सकते हैं पर्यंकम, संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको पर्यंकम। उसके बाद है छुरी, है ना, छुरी मतलब चाकू, तो इसको हम संस्कृत में बोल सकते हैं छुरिका। उसके बाद है लहसुन, है ना, इसको हम बोलते हैं लहसुन, तो इसको हम संस्कृत में बोल सकते हैं लहसुनम। उसके बाद जीरा है ना, जीरा क्या हम सब्जी में डालने की चीज है ना, इसको तो इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे जीरका। उसके बाद साग है उसको क्या बोलेंगे साकम। आलू, आलू को क्या बोल सकते हैं हम संस्कृत में आलूकम। उसके बाद है करू, है ना, हम जनरली बोलते हैं जो कड़वा चीज होता है तो हम संस्कृत में क्या बोल सकते हैं कटुहा, कटुहा, है ना। उसके बाद भात है उसको हम क्या बोल सकते हैं भक्तम। उसके बाद मितान, मितान मतलब आप जो दोस्त है ना तो हम मितान दिया करते हैं वो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं मित्रम। उसके बाद भाई, भाई को हम क्या बोल सकते हैं संस्कृत में भ्राता। उसके बाद माई, है ना, माई को क्या बोल सकते हैं संस्कृत में माता। तो इस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं, है ना, या अपनी माँ को, भाई को, बहन को, है ना, तो इस तरह क्या हम उस चीजों को संस्कृत में बोलकर हम संस्कृत भाषा के प्रति क्या है हम उसको समझ सकेंगे, मतलब सामान्य हम अपनी बोलचाल में उसको बोलेंगे, है ना, तो निश्चित रूप से वो भाषा हमारे व्यवहारिक में वो आ जाएगा और हम उस भाषा को हम निश्चित रूप से आसानी से बोल सकेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं हम विद्यालय परिवेश में संस्कृत। देखिए बच्चों का मेन जगह क्या होता है, अगर वो संस्कृत अगर भाषा है ना क्योंकि उन्हें विद्यालय में ही पढ़ाया जाता है तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल मतलब कि संस्कृत भाषा का है ना यूज करके अपने जो सामान है उसका है ना जैसे पुस्तक हो गया कलम हो गया इसको अगर वो संस्कृत में बोलेंगे तो निश्चित रूप से उस भाषा को है क्या करेंगे अपने व्यवहारिक बोलचाल में उसको यूज कर पाएंगे, है ना। तो पहला देखेंगे पुस्तक, इसको हम संस्कृत में क्या बोल पाएंगे पुस्तकम। उसके बाद कलम है इसको हम बोलेंगे लेखनी। उसके बाद शिक्षक, शिक्षक को क्या बोलेंगे शिक्षका। तख्ता, तख्ता मतलब ब्लैक बोर्ड है ना तो इसको हम क्या बोल सकेंगे श्याम पटह। उसके बाद डस्टर है इसको हम संस्कृत में बोलेंगे मार्जनी। उसके बाद स्टूल है, देखिए स्टूल को क्या बोलेंगे हम संस्कृत में सवेशा। तो इस प्रकार क्या है अगर बच्चों में हमें संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत करना है या उन्हें संस्कृत भाषा के प्रति उन्हें रूबरू करवाना है तो इससे क्या होता है हम बच्चों के व्यवहारिक जीवन में है ना संस्कृत भाषा को लाना चाहिए तथा उसकी जो भी वस्तुएं है ना व्यवहारिक जीवन में हम जो वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं उन सब को संस्कृत में इस्तेमाल करके हम निश्चित रूप से बच्चों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत हम आसानी से हम कर पाएंगे।